भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो गई है, जिसके बाद भारत पर अमेरिका की तरफ से लगाया गया 50% का टैरिफ अब घटकर 18% रह गया है। लेकिन इस ट्रेड डील ने कई सारी अटकलों को हवा दे दी है, जिसमें इस ट्रेड डील के कई परिणाम दोनों देशों के अलग अलग सेक्टरों पर देखने को मिलेंगे। इस पर चर्चा बढ़ गई है और सबसे ज़्यादा किसी सेक्टर की चर्चा हो रही है तो वो है कृषि सेक्टर, क्योंकि भारत और अमेरिका दोनों ही देशों के लिए कृषि बेहद अहम सेक्टर है। डील के ऐलान के बाद अमेरिका की तरफ से सेक्रेटरी ऑफ एग्रीकल्चर ब्रूक रॉलिंस ने कहा कि ये ट्रेड डील भारत के विशाल बाजार में अमेरिकी कृषि उत्पादों की पहुंच को बेहतर बनाएगी। दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर व्हाइट हाउस की तरफ से की गई ट्रेड डील के ऐलान वाली पोस्ट को रीशेयर करते हुए ब्रूक रॉलिंस ने लिखा, थैंक यू राष्ट्रपति, एक बार फिर हमारे अमेरिकी किसानों के लिए काम करके दिखाने के लिए धन्यवाद। नया अमेरिका भारत समझौता अमेरिकी कृषि उत्पादों को भारत के विशाल बाजार तक पहुंच देगा, जिससे कीमतें बढ़ेंगी और अमेरिका के ग्रामीण इलाकों में पैसा पहुंचेगा। 2024 में भारत के साथ अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर था। भारत की बढ़ती आबादी अमेरिका कृषि उत्पादों के लिए एक अहम बाजार है और आज का यह समझौता इस घाटे को कम करने में काफी मदद करेगा। अमेरिका फर्स्ट की एक और जीत कृषि से जुड़े दर्जनों समझौतों के ऊपर। आपको बता दें कि भारत के साथ साल 2024 में अमेरिका का कृषि व्यापार घाटा 1.3 अरब डॉलर का था। अगर सीधे सीधे शब्दों में बताएं तो इसका मतलब अमेरिका ने अपने कृषि उत्पाद जितना भारत को बेचा था, उससे ज़्यादा भारत ने कृषि उत्पाद अमेरिका को बेचा। फिलहाल तो ये साफ नहीं है कि इस ट्रेड डील के तहत किन किन कृषि उत्पादों को बाजार में प्रवेश दिया जाएगा, लेकिन आपको बता दें कि ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में हुए लगभग सभी व्यापार समझौतों में अमेरिका ने कृषि उत्पादों के लिए बाजार खोलने की मांग की है और पिछले 12 महीनों में पुराने समझौतों में भी खेती से जुड़े प्रावधान जोड़े गए हैं, जो कि दिखाता है कि अमेरिका में ट्रंप सरकार वहां के कृषि सेक्टर को फायदा दिलाने की लगातार कोशिश कर रही है। वहीं अगर बात करें भारत की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार ये भरोसा दे चुके हैं कि भारतीय किसानों पर किसी भी तरह का बुरा असर नहीं पड़ने देंगे। स्वतंत्रता दिवस के दिन अपने भाषण में पीएम ने कहा था, भारतीय किसानों, मछुआरों और पशुपालकों का कल्याण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। मोदी किसी भी ऐसी नीति के खिलाफ दीवार बनकर खड़े रहे जो किसानों, मछुआरों और पशुपालकों को नुकसान पहुंचा सकती है। भारत कभी भी उनके हितों में समझौता नहीं करेगा। आपको बता दें कि इन सबके बीच एक ये भी खबर है कि कुछ समय पहले भारतीय किसान आंदोलनों की समन्वय समिति यानी ICCFM ने पिछले ही साल वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखकर मांग की थी कि अमेरिकी ट्रेड डील से कृषि को पूरी तरह बाहर रखा जाए। ICCFM ने आगे कहा कि इससे भारतीय किसानों को बड़ा खतरा है, क्योंकि अमेरिकी सरकार दुनिया में सबसे ज्यादा कृषि सब्सिडी देने वालों में से एक है। वहीं एक और रिपोर्ट भारतीय स्टेट बैंक की आई, जिसने ये चेतावनी दी कि अगर भारत का डेयरी सेक्टर अमेरिका आयात के लिए खोल दिया गया तो भारतीय डेयरी किसानों को हर साल करीब 1.03 लाख करोड़ रुपए का नुकसान हो सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक दूध की कीमतें कम से कम 15% तक गिर सकती हैं, जिससे छोटे डेयरी किसानों की आजीविका पर गंभीर असर पड़ेगा, क्योंकि अमेरिकी डेयरी उद्योग को भारी सब्सिडी मिलती है। अब दोनों देशों के बीच इस डील में कृषि को लेकर क्या समझौता हुआ है वो तो आगे पता चलेगा, जब समझौते की तमाम जानकारियां साझा की जाएंगी। फिलहाल दोनों देशों ने अपने अपने किसानों से फायदा दिलाने की बात की है। अब देखना ये होगा कि ये सौदा किसके पक्ष में जाता है। अमेरिका अपने किसानों के लिए ज्यादा फायदा ले जाता है या भारत अपने किसानों के हित की रक्षा कर पाता है। आप इस खबर पर अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं।